Okay, over to you, Nirali Ben. यस यस यस। ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं निराली भाटिया फ्रॉम गुजरात से। हमारे यहाँ दिल्ली हम सभी ऑन पैसिवियन है ना, कुछ सीखने के लिए दिल्ली ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर 5 बजे जुड़ते ही है ना, और कुछ नॉलेज यहाँ से गेन कर कर जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे हमारे ओपीराज एक्टिव भारत मंच को हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। और बिल्कुल हमारे ओपीराज एक्टिव भारत मंच के ऑर्गेनाइजर मेंटर हमारे राजेश भाई दवे सर एंड रमेश वलवाई सर, दोनों को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। एंड आज के जो को होस्ट है हमारी भाग्यश्री भट्ट मैम एंड हमारे खेमजी भाई, उन दोनों को भी ऑन पैसिव नमस्कार। एंड उपस्थित सभी जो मेंबर्स अपना वैल्यूबल समय निकालकर हमारे साथ डेली जुड़ते हैं है ना, जैसे कि हमारे मालदेव भाई है, हमारे खेमजी भाई है, हमारी सविता पिंपलकर मैम, हमारे सदगुण राय मंगिया सर, हमारे अखिलेश गोंड सर, हमारे साथ बैशाखी मैम भी जुड़ी हुई है, मीना बेन वलवाई, सभी जिसका नाम मैं नहीं ले पा रही, हमारी कुमकुम मिश्रा मैम है। सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार और तहे दिल से सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हम हर रोज है ना, हर डेली हम नए टॉपिक के साथ नए प्रेजेंटर के साथ कुछ ना कुछ सीखने के लिए डेली यहाँ पे जुड़ते हैं। तो बिल्कुल आज भी हम नए टॉपिक के साथ और नए प्रेजेंटर तो जुड़ते ही, मतलब आज नए प्रेजेंटर को सुनेंगे। और आप सभी जानते हैं कि आज के हमारे प्रेजेंटर एक डायनामिक लेडी है ना, एक नारी शक्ति हमारी सपना मैम है। तो बिल्कुल मैं आज की हमारी प्रेजेंटर सपना मैम का वेलकम करती हूँ और तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर। और हम सभी जानते हैं कि मतलब सपना मैम किसी पहचान की मोहताज नहीं है ना, हम सभी ऑन पैसिवियन सपना मैम को जानते ही है, क्योंकि वो हम सभी के लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती है। डेली हम सभी देखते हैं कि वो अपनी यूट्यूब चैनल पर है ना, सटीक और रियल जानकारी हमारी कंपनी की जो होती है ना, वो हम तक इंग्लिश से ट्रांसफर करके, मतलब हिंदी में ट्रांसफर करके हम तक पहुंचाती है ना। तो बिल्कुल मैं सपना मैम के डेडिकेशन को सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि सपना मैम एक नारी होते हुए भी अपना परिवार संभालते हुए है ना, बच्चों को संभालते हुए भी रात को जब हम देखते हैं कि हमारे एस सर लेट जुड़ते हैं है ना, तब वहां से इंफॉर्मेशन अपडेट लेकर उसको हिंदी में मतलब ट्रांसलेट करना और फिर वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाना। और फिर उसके बाद जब भी हम इनवाइट करते हैं है ना, किसी भी मंच से उनको इनविटेशन जाता है, तो बिल्कुल मैम अपना वैल्यूबल समय निकाल के हमारे साथ जुड़ती ही है, क्योंकि वो हमें मतलब लाइव भी आकर कुछ हमारे क्वेश्चन के जवाब देती है। तो बिल्कुल हम सभी सपना मैम को जानते ही है, और आज हम उनसे ही सुनना चाहेंगे कि 360 अपडेट, क्योंकि हम वैसे तो सुन चुके हैं सपना मैम को, तो फिर भी लेकिन सपना मैम आज हमसे जुड़ी है। तो मैं मोस्ट वेलकम करूंगी सपना मैम को। मोस्ट वेलकम सपना मैम। थैंक यू सो मच। ओपी राज एक्टिव भारत का जो ये प्लेटफॉर्म है, और निराली जी मुझे इनवाइट करने के लिए, और जितने भी यहाँ पर मेरे फाउंडर ब्रदर सिस्टर जुड़े हैं उन सभी को प्यार से दिल से जो है ऑन पैसिव नमस्कार। और देखिए आप सभी जो है ना यहाँ पर एक्टिव लीडर्स हैं और खुद से जागरूक हैं और कुछ समझना चाहते हैं, तभी किसी वेबिनार पर आप लोग अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, है ना। और अच्छा क्या है कि हम अपने घर पर बैठे अपने ही प्रोडक्ट पर जो है अपने ही प्रोडक्ट को यूज करके ओ कनेक्ट पर कनेक्ट हो रहे हैं। पहले क्या था, हम जूम प्लेटफॉर्म पर या गूगल मीट पर या बहुत अच्छे सभी प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत अच्छे हैं, हम उस पर कनेक्ट हो रहे थे। बट आज उस समय हम अपनी जेब से खर्चा भी करते थे, वेबिनार्स भी करते थे, कनेक्ट भी होते थे और ऑन पैसिव को स्टडी भी करते थे। उस दौरान क्या चेंज आया हम तब चर्चा करते थे, है ना, कि हमारा ऐसा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बनेगा, आएगा। आज हम हमारा फेज क्या है, हम क्या हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया कि हम ओ कनेक्ट पर वेबिनार कर रहे हैं। तो शायद ही कोई ऑन पैसिव या ऑन पैसिव से बाहर से भी बहुत से यूजर्स हैं जो ओ कनेक्ट पर अपने वेबिनार्स ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के जरिए जो है हमारे खुद के ओ कनेक्ट पर वेबिनार्स, मल्टीपल वेबिनार्स विद इन इंडिया एंड ग्लोबलाइज जो है वो डेली यहाँ पर कंडक्ट होते हैं।
नंबर रेशियो आपको पता ही है, अगर इंडिया से इतने हो रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड से कितने हो रहे हैं, बिकॉज हमारे जो फाउंडर हैं वो हर एक कंट्री से हैं, हर एक छोटे से पापा न्यूगिनिया, अफ्रीका, छोटे छोटे कस्बों से, देशों से भी है, जहां पर सिर्फ उनको जो है कुछ एक नेटवर्क जो है वो लिमिटेड जीबी उनको मिलता है। जैसे पापा न्यूगिनिया में कनेक्शन बहुत कम रहता है, अफ्रीका के बहुत छोटे छोटे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा इतनी नहीं है, बट फिर भी लोग यहाँ पर ऑन पैसिव में भी हैं और ओ कनेक्ट पर भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज ये कनेक्शन, ये बॉन्डिंग एक शो करता है हमारा एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना कि कहीं ना कहीं हम सबका जो माइंडसेट है वो एक है, और हम जो है माइंडसेट की वजह से ही यहाँ पर जो है लगभग 6 साल से इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर टिके हुए हैं। अब मैंने आज का टॉपिक 360 अपडेट्स है, बट मुझे लगा कि उससे पहले जो है आप लोगों से ये चर्चा करनी चाहिए कि हमें क्या ऐसी चीज है जो 6 साल से बिना 1 रुपए भी आप लोगों को यहाँ पे बांधे हुए है। किसी ने जबरदस्ती आपको नहीं बांधा हुआ है ना यहाँ पर कोई आपको फोर्सफुली लेकर आया है, ना आपको ऐसा कोई बोला गया है कि नहीं 6 इयर्स कम समय नहीं होता, 6 साल कम समय नहीं होता है ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं। तो किस वजह से बंधे हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो अंदर का मन है वो एक आपको एक ट्रस्ट बिल्डिंग ऐसा फैक्टर है जो कि कहता है कि नहीं यार, यही एक थोड़ा सा डिले बेशक है बट यही एक रियल चीज है, और आउट ऑफ द वर्ल्ड हमें कोई ऐसा रियलिटी प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं। 4 साल के पैंडेमिक्स में घर पे बैठे इंसान ने बिजनेस खत्म, जॉब खत्म, इकोनॉमी पूरा अभी तक अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, सवरी नहीं है, क्रिप्टो ट्रेडिंग सब आपने देखा होगा कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, बट हर एक इंसान तलाश में था कि मुझे कुछ और मिल जाए, मुझे कुछ और मिल जाए, है ना। पर 4 साल के दौरान में आपकी स्टडी, मेरी स्टडी के हिसाब से बहुत से कंसेप्ट आए और चले गए। फ्री में आए, फ्री में चले गए, ले लिया तो चले गए, पर 1 रुपया दिए बिना अगर कोई 6 साल से आप, उस कंपनी भी टिकी है और आप भी टिके हो, है ना, कंपनी भी टिकी है, आप भी टिके हो, तो कुछ ना कुछ तो बात है, आप दोनों में ही बात है। ऑन पैसिव में भी कुछ है और आप लोगों में भी कुछ है। मतलब अगर कहा जाए कि दोनों जो है ना, वो क्या कहते हैं ना, सख्त हड्डी ढीठ लोग हैं आप लोग, है ना, आप भी नहीं मानेंगे और ऑन पैसिव भी नहीं मानेगी। तो यहाँ पर बने रहना, यहाँ तक आना, इस सफर के दौरान जो है, जब कुछ नहीं था तब भी आप थे और अब सब कुछ है तब भी आप हो। अब सिर्फ हमें वेट क्या है, हमारे ट्रैफिक ओपन होने के लिए और हमारे कमीशंस के लिए, है ना, यही वेटिंग है अभी, यही है। प्रोडक्ट भी हमारे लगभग बन रहे हैं, रोज डे टू डे कुछ ना कुछ बैकएंड बेसिस पर कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, चाहे वो हमारा ओ ट्रिम है, उसका मोबाइल ऐप आना है, मोबाइल ऐप आपको आ चुका है, आपको चीजें प्रैक्टिकली दिख रही हैं। तब दिख भी नहीं थी, तब हम बातें करते थे, चर्चा का विषय था 18-19 तक चर्चा के विषय की बात, ही एक ऑन पैसिव है, ऐसी ऐसी होगी। उसके बाद एक वेबसाइट आई गो फाउंडर, आफ्टर दैट हमारा आया ओ फाउंडर्स, फिर लास्ट ईयर से 23 से हमारा प्रोसेस फास्ट हो गया, OES माइग्रेशन हुआ। आफ्टर दैट हमें लास्ट सितंबर से, उससे पहले जो अप्रैल से हमारा ओ कनेक्ट का हमें ट्रायल वर्जन मिलना शुरू हो गया। ओ कनेक्ट हमारा धीरे धीरे बनता यहाँ पर आज यहाँ तक पहुंच गया, आपके सामने है, बीटा टेस्टिंग का न्यू रिलीज आ गया। तो प्रोसेस जो है लगातार कुछ ना कुछ न्यू वेबसाइट, कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स, ये सब चल ही रहा है। बट हम क्या देखना चाहते हैं, हम सिर्फ ट्रैफिक देखना चाहते हैं और कमीशन देखना चाहते हैं। हम उस चीज को नहीं समझना चाह रहे कि ट्रैफिक और कमीशंस को जनरेट करने के लिए पीछे बैकएंड पर बहुत सा काम चलता है, और कंपनी मेरे और आपके हिसाब से प्रोसेस से काम भी नहीं करने वाली, क्योंकि उसको पता है आपके कितने भी डायरेक्ट्स हो, आप कितनी भी टीम भी यहाँ पर बिल्ड कर दें, बट जो ट्रैफिक कंपनी को रोटेशन के लिए डेली बेसिस पर चाहिए, उसका बहुत बड़ा लेवल क्रिएट करना पड़ेगा उसको। तो कुछ एक फाउंडर बोलते हैं कि इतना मार्केटिंग पे पैसा डाल रहे हैं, इतना कोलैबोरेशंस पे पैसा डाल रहे हैं, इससे अच्छा हमें दे दें। वो कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप लॉन्ग रन का गेम है, क्योंकि इन्हीं कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप से आगे जाके वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक जनरेट होगा। आपके मेरे से कितना जनरेट हो जाएगा,
एक दिन कंपनी ने अगर ट्रैफिक ओपन कर दिया, अगले दिन नहीं आए लोग, और ओ कनेक्ट मेरा उस तरीके का रेडी प्रोडक्ट नहीं हुआ जो मार्केट में ट्रैफिक खुद से डिमांड करके लेके आए, तो फिर तो बैठ जाएगा, अगले दिन ही बंद हो जाएगा। तो बंद होने के लिए तो ऑनपैसिव ने 6 साल से काम नहीं किया ना। अगर उसने भी अपने 6 साल दिए हैं, पैसे से बड़ी चीज क्या है, आपको किसी प्लेटफॉर्म पे टाइम देना। अगर 6 साल आपके सीईओ ने और अगर आईटी स्टाफ ने, आप लोगों ने समय दिया है, तो वो समय जो है वो पैसों से भी बहुत बढ़कर है। अगर किसी समझदार इंटेलिजेंट इंसान के पास जाओ, तो एक आम इंसान जो मेरे जैसा होगा वो कहेगा कि पैसा बड़ा है, बट एक इंटेलिजेंट पर्सन बोलेगा कि टाइम इज मनी। उसका कैलकुलेशन डिफरेंट होगा हमसे, क्योंकि उस समय में वो पैसे बनाने वाली और चीजों पर काम कर लेगा, है ना। तो उसके लिए टाइम इज मनी। सेम चीज यहीं पर है। ये जो प्लेटफॉर्म है, अभी मुझे देखो, एक्सटेंशंस किसी को भी पसंद नहीं है, शायद हमारी कंपनी और सीईओ को भी नहीं पसंद होगी। हर किसी को ट्रैफिक और यहाँ पर पैसा चाहिए, वो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, है ना। और कोई भी मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें और मीठी मीठी बातें बनाने आई हूँ, है ना। बट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के हिसाब से ही चलेगा, जो बीटा टेस्टिंग फेज है वो बीटा टेस्टिंग फेज के हिसाब से ही चलेगा। और यहाँ पर चीजें जो है वो डिले हो रही हैं। अगर कोई कंपनी का सीईओ रात को अभी कनेक्ट हुए और उन्होंने बोला ही है कि हालांकि उन्होंने एक सीधा सा इंग्लिश में एक प्रोवर्ब बोला था कि वी डोंट टेक एवरीवन इनटू द किचन। कहने का मतलब क्या है कि हम हर किसी को, अब ड्राइंग रूम में कोई गेस्ट आता है तो हम उसको, आधे जने तो होते हैं कि बाहर से बेल रिंग करते हैं, नोक करते हैं और वही सब बिल क्लियर कर देते हैं, जोमेटो है ना, स्विगी वाले को उसको बाहर से भेज देते हैं। फिर कुछ एक लोग होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, फिर उनको हम अपने ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम तक लेके आते हैं। कुछ एक लोग होते हैं उनमें से जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, उनको हम अपने किचन में या अपने रूम पर जगह देते हैं, और उनमें से कुछ एक होते हैं जिनको हम अपने शेयरिंग और दिल में जगह देते हैं। तो हम हर चीज हर किसी से शेयर नहीं करते। हमारे सीईओ का कहने का मतलब था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग एवरीवन इनटू द किचन। हम हर किसी को अपनी चीजें शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जब जब भी पब्लिकली उन्होंने बहुत सी चीजें शेयर की है, तो वो सारी चीजें क्या होगी, गड़बड़ा गई, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे भी लाइव होता है, ऐसे भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। और कहने का सीधा साफ सा मतलब यही था कि सीईओ जो है वो बहुत ग्राउंड लेवल के हैं। हालांकि वो सिर्फ अगर बोले तो बोल देंगे कि मैं इस डेट को ट्रैफिक खोल दूंगा और इतने महीने लगेंगे, और बस उनको क्या जरूरत है हमें सारी चीजें क्लियर आउट करने के लिए। बट फिर भी वो बहुत फैमिली पर्सन है, डाउन टू अर्थ है, ग्राउंड लेवल है। वो बताते हैं कि पहले भी मर्चेंट वेंडर से उनका जो, एक मर्चेंट वेंडर से शुरू में उन्होंने बोला था कि पूरा फंड उसके पास डिपॉजिट है, उसने रिलीज ही नहीं किया। क्योंकि आप जब भी एक्टिवेशन करते होगे ना, आपने खुद से फील किया होगा कि यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन पैसिव को जाने से पहले मर्चेंट वेंडर के पास जाती थी। ये तो प्रैक्टिकली है ना। तो जो मर्चेंट वेंडर के पास जाती थी, फिर जाकर हमारे ऑन पैसिव की वेबसाइट पर जाती थी, उससे ट्रांसफर होकर। तो अब जितना भी हमारा फंडिंग था वो ब्लॉक हो गया मर्चेंट वेंडर के पास, पहले वाले के पास, उसने रिलीज नहीं किया। आफ्टर दैट जो है अभी हमारा दूसरा जो है उनके साथ भी ऐसा ही केस हो गया। तो जितना भी एक्टिवेशन का अमाउंट था, जो ह्यूज अमाउंट है, वो सारा कहीं जाकर ब्लॉक हो गया है। और उनके जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, और केसेस उनको लगा था कि सॉल्व डाउन या रिजॉल्व हो जाएंगे, और उसके चलते उन्होंने बोला था कि हम पेंडिंग विड्रॉल्स आपको क्लियर कर देंगे। बस उसको चलते चलते भी 23 से 24 आ चुका है ना। वो केसेस सॉर्ट आउट नहीं हुए, और जो फंडिंग है अभी भी ब्लॉक है उन मर्चेंट वेंडर्स के पास। तो कहीं ना कहीं ये जो है, हमारे सीईओ ने बोला कि डेली जो वो बोलते हैं कि मैं जो है डेली आई विजिट 3 टाइम्स इन द हेल, है ना। मैं एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा जो है वो डेली विजिट करता हूँ। और सिर्फ इतना जो स्ट्रगल करना, इतना फाइट करना, किस लिए कि वो, मुझे लगता है वो बहुत जिद्दी इंसान है ना। जिद जो है अपनी मनवाकर ही दम लेंगे कि मैं ये जो ऑन पैसिव पे खड़ी हुई है ह्यूमैनिटी विजन पर, उस पर भले ही समय लग जाए और लोग कितना ही गिराए, पर मैं जो है वो करके ही मानूंगा। तो समय ही लग रहा है। वो खुद से बोल रहे हैं कि जो पिछले लास्ट ईयर की कहानी थी, जैन में मैं पेंडिंग्स विड्रॉल क्लियर कर दूंगा, वो चला गया, जैन चला गया, और अभी जो है हमारा अमाउंट रिलीज ही नहीं हुआ, है ना।
और दूसरे मर्चेंट वेंडर के पास भी यही सेम हमारा केस हो चुका है। और ये जो समय है वो स्ट्रेच हो रहा है, मतलब खिंचता ही चला जा रहा है, खिंचता ही चले जा रहा है। और वो जो केसेस हैं वो शायद अभी जो है सॉर्ट आउट नहीं हुए। ये सारी चीजें वो बताते हैं। देखिए, हमें अपनी लाइफ में इतनी परेशानी या प्रॉब्लम्स हैं फाउंडर्स की लाइफ में कि हर एक इंसान जो है बहुत जो है ना तरसाया हुआ है। और फाइनेंशियली है ना, बहुत से फाउंडर्स चले गए, बहुत से फाउंडर्स की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। 4 साल में सबके जो कंडीशंस है बहुत वर्स कंडीशंस हो चुकी है ना। इकोनॉमी खुद से इतनी जूझ रही है तो हर इंसान की तो पूछो ही नहीं, है ना। अगर हम अपनी लाइफ में परेशान है इतने, तो जो वो इतना बड़ा कंसेप्ट जनरेट कर रहा है, आप खुद से एक बार छोड़ दीजिए, एक आम इंसान की नज़र से उनको भी देखिए कि वो बंदा कितना सफ़र करता होगा। लोग लोग इट्स नॉट ईज़ी कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड में किसी का भला करने के लिए निकलो और लोग आपको करने दें। बुरा करने निकलो तो अपने जैसे 100 मिल जाएंगे, भला करने जाओ तो कहीं ना कहीं जो है लोग आपको चुप करवाना या ऐसा करने के लिए। और देखो, गो फाउंडर्स का ओ फाउंडर्स होना, बहुत से ज़्यादा डाटा का यहाँ पर और कोडिंग का चुरा लेना, या अपने बिजनेस का प्रमोशन, या कभी आईटी स्टाफ का कुछ ना कुछ हो जाना। बिकॉज सबको पता है ये जो कंसेप्ट है, ये प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा है और अभी फंड्स पर इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है। और ये सारी प्रॉब्लम से रोज सॉल्यूशन की तरफ हमारे सीईओ काम कर रहे हैं और कर भी हमारे लिए रहे हैं। और इस दौरान जो है, अगर आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के चलते इतने ज़्यादा अगर नेगेटिव हो जाते हो और परेशान हो जाते हो, तो जो इंसान ये पूरा 14,27,000 का जो अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चला है, उसका क्या हाल होता होगा। है तो वो ह्यूमन ही, कि उनके पास हमारे से ज़्यादा 4 हाथ तो नहीं है, 10 सिर तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है। मेरे को अपने जैसे ही लगते हैं वो भी, है ना। फैमिली पर्सन है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वो हमसे शेयर करते हैं, दिखाते हैं ये मेरे 2 बच्चे हैं, पापा हैं, अपने पूरा जर्नी को भी शेयर करते हैं। तो कहीं न कहीं सीईओ को ऐसा नहीं है कि वो अपनी ये सारी चीज़ें हमसे शेयर करे। वो इसलिए शेयर करते हैं कि हमें कंफर्टेबल फ़ील कराने के लिए कि आप लोग दुखी मत हो, मैं काम कर रहा हूँ। और ये इन्होंने एक बार नहीं, लगभग 10 बार वो कह चुके हैं कि बहुत डिले हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है ना? तो ये डिले अगर सामने वाला ही कमिट कर रहा है कि मैं डिले हो रहा है और आपको बता रहा है कि क्यों हो रहा है। चलिए, अभी जो है वो बता चुके हैं कि लास्ट 3 वीक से जो है हमारी न्यू टीम से जो हम काम कर रहे हैं, है ना। और लगभग 4 महीनों के अंतराल में हम गलत लोगों के साथ फँस चुके थे और लगा था कि नहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट नहीं सॉर्ट आउट हुआ। फंड जो है वो ब्लॉक ही है वहाँ पे और केसेस वगैरह वहाँ पे चल रहे हैं। और अभी जो है ना, उन्होंने न्यू टीम के साथ न्यू पेमेंट प्रोसेस पर काम करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो सब फाइनलाइज हो जाता है, हमें हमारा जो हम ट्रैफिक कमीशंस और पेंडिंग विड्रॉल्स देखना चाह रहे हैं, वो हमें बहुत जल्द मिलेगा और मिलना तय होना चाहिए। देरी हो रही है, ठीक है, उसमें गलती कंपनी की भी नहीं है, सीईओ की भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है। कुछ एक चीज़ें जो है वो भगवान के हाथ में होती है ना, कुछ एक चीज़ें हम जो कहते हैं कि एक यूनिवर्स के हाथ में है, तो वो चीज़ें रहती हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते होंगे, कौन से सीईओ और कंपनी चाहती होगी कि हमारे जो फंड हैं वो किसी मर्चेंट वेंडर के पास जाकर ब्लॉक हो जाए। और हमेशा कहानी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि हम बहुत बड़े स्ट्रेंथ में हैं, 14,27,000 की स्ट्रेंथ में हैं। तो इतना बड़ा नंबर जब आता है तो हर जगह प्रॉब्लम हो जाती है। कम नंबर, वेरिफिकेशन भी ईज़ी है, पेमेंट डालना भी ईज़ी है, आगे बढ़ना, माइग्रेशन भी ईज़ी है, हर काम ईज़ी है अगर फैमिली छोटी हो। फैमिली जितनी बड़ी है, प्रॉब्लम्स आती ही आती है उनके साथ मूव ऑन होने में। माइग्रेशन में प्रॉब्लम, अभी तक भी बहुत से लोगों ने माइग्रेशन ही नहीं किया हुआ, उनको ओईएस ही नहीं मालूम, माइग्रेशन ही नहीं पता, है ना। तो यही चीज़ें हैं, इसीलिए जब वेरिफिकेशन भी हम किसी थर्ड पर्सन पे गए तो हमें पता चला कि हम वेरीफाइड नहीं हो पाएँगे। तो खुद का वो वेरीफाई प्रोडक्ट का आया कि हमें खुद का ही क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम मर्चेंट वेंडर के पास गए तो ये प्रॉब्लम्स आई, तो खुद का आया कि नहीं हमें खुद का डेबिट कार्ड बनाना पड़ेगा।
तो ये सारी चीजें जब प्रॉब्लम आती है फिर हमें समझ में आता है कि नहीं, हम थर्ड पर्सन के पास जब भी जाते हैं वॉल्यूम बेस्ड या हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ऑन पैसिव का ये खुद का अपना प्रोडक्ट होना चाहिए। और प्रोडक्ट की जो बनाने में, क्रिएट करने में टाइम एफर्ट जो लगता है वो इजी नहीं है ये बनाना। अगर ये सब वो कर रहे हैं तो शायद मेरे को तो लगता है कि आने के लिए कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हो, है ना, कि ऐसा लटकाने के लिए तो नहीं करते होंगे, आने के लिए ही करते होंगे। अभी ओ ट्रिम आपका जो है वो आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बहुत से फाउंडर ने यूट्यूब पे लिखा कि नहीं है, वहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता है ओ ट्रिम। और कोई भी प्रोडक्ट आप जब टाइप करते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे फेक वेबसाइट्स भी फेक जो है आपको बहुत से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इसीलिए जब भी आपको कभी भी किसी फाउंडर को यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आए, कोई भी व्हाट्सएप पर या कहीं पे भी सोशल मीडिया पोस्ट पे भी आपको दिख जाए कि ओ ट्रिम मोबाइल ऐप आ गया, तो आपको तुरंत जाकर कभी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना। मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, आप किसी गलत ऐप को या गलत प्रोडक्ट को डाउनलोड कर दोगे। तो हर एक फाउंडर के लिए बैक ऑफिस बना है, बैक ऑफिस के बाद इकोसिस्टम बना है और फिर वहां पर मार्केट प्लेस बना है। जैसे कि आपको ओ कनेक्ट का आपको आ गया था कि ये जो है प्ले स्टोर वालों के लिए ये है आइकन, और यहाँ पर एप्पल आईफोन्स के लिए ये वाला है, और नॉर्मल जो है वो प्ले स्टोर इस पर क्लिक करके ये डाउनलोड कर सकते हैं। सेम आपको जब भी कोई ऐप आती है आपको फटाफट जाकर वहां पर किसी भी प्ले स्टोर से, आईफोन स्टोर से, गूगल स्टोर से, जो आपको कभी भी किसी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है वो सही, जब तक कि बैक ऑफिस से आपको कहा ना जाए, ठीक है। क्योंकि हम जो हैं, हमें बैक ऑफिस का एक्सेस मिला हुआ है ना, वही राइट एड्रेस है, वही राइट पाथ है हम लोगों के लिए। क्योंकि हमारे एप्स को डाउनलोड करने के साथ हमारा ट्रैफिक इंटीग्रेशन और बहुत सी लिंक्स के साथ जो है वो काम रहता है ना। हम डायरेक्ट वहां से कर लेंगे, फिर अनइंस्टॉल करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि हम उसको यूज कर रहे हैं, क्रेडिट आगे किसी से शेयर कर दिया, क्रेडिट जनरेट नहीं हो रहे। इट्स बेटर कि आपको बैक ऑफिस से जब वहां पर मार्केट प्लेस कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो हमारे लिए एक मार्केट बनी हुई है, वो है मार्केट प्लेस। तो हमें उसी मार्केट प्लेस पे सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ऐप बनाई जाती है कि इन फ्यूचर आप वहां से जाएं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपने एक बार बैक ऑफिस से लिंक कर लिया, आपके लिंक के साथ वो इंटीग्रेट कोडेड हो गया, है ना। अब फिर आपको ऐप यूज करना है, किसी यूजर को यूज करना है, उसको तो बैक ऑफिस नहीं मिल रहा और उसको इकोसिस्टम थोड़ा सा एक्सेस मिलता है, तो उसको बार बार उसको सभी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेने, है ना। वो नहीं चाहता कि मैं भाई ओ कनेक्ट भी लूँ, ओ ट्रैकर भी लूँ, है ना। अगर वो ओ ट्रिम में फ्री प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो भैया खुश रहे, वो वहां से क्या कर सकता है, ऐप डाउनलोड कर सकता है, ओ ट्रिम को यूज कर सकता है, क्रेडिट जनरेट कर सकता है। इसीलिए ऐप बनी है। बट आपको कहाँ से जाना है, आपको हमेशा बैक ऑफिस से, मार्केट प्लेस से ही उसको उठाना है। कोई भी शॉपिंग करनी है आपको वहीं से शॉपिंग करनी है, बाहर से नहीं करनी है शॉपिंग। क्योंकि आपके लिंक्स जो हैं वहां से फिर जब आप बैक ऑफिस से उसको उठाते हैं, किसी चीज को इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपके लिंक्स के साथ कुछ इंटीग्रेट हो जाता है। आप ट्रैफिक के लिए एलिजिबल हो, है ना। आपको प्रायोरिटी दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है। और बहुत जल्द एप्पल आईफोन्स के लिए भी जो है वो आपको आपके प्ले स्टोर पर, सॉरी, गूगल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज यहाँ पर जो है आपने देखा ही होगा कि हमारी वेबसाइट आई है, और वेबसाइट जो है एवरी मंडे नहीं तो ट्यूसडे रोल आउट हो ही जाती है। तो हमारे सीईओ ने भी बोला कि ये जो वेबसाइट है 2024 की बहुत अच्छी है, आप भी उसको विजिट कीजिए, देखिए। और बाकी आपके ये जो ओ कनेक्ट के भी आपने देखा होगा कि ओ कनेक्ट अभी भी 4 सेक्शंस में डिवाइड हो गया है। तो डेली ये जो क्लिक प्ले बटन है, हमें इसको चलाने के लिए पिक एंड ड्रॉप बटन है ना। आप सोचो कि आप इसको यूज करने के लिए भी सीखते हो, है ना। अगर मैं यहाँ पर अभी प्रेजेंटेशन शेयर करूँ तो आपको एक एक बटन भी मुझे आप शेयर करके आपको सिखाना होगा ऐसे करने के लिए। जब आप यूज करने के लिए सीख रहे हो तो आप एक छोटी सी बात सोचिए, इसको बनाने के लिए समय लगता होगा कि नहीं लगता होगा, कोडिंग लगती होगी नहीं लगती होगी, टेस्टिंग लगती होगी कि नहीं लगती होगी। अब आप यहाँ पर फीडबैक दे रहे हो कि मेरा देखो आधे लोगों का ऑडियो वीडियो ये वर्चुअल बैकग्राउंड सेट नहीं होता, है ना। अभी क्या है, यहाँ पर सेट हो रहा है। कैसे, पहले आप वीडियो ऑन कीजिए, फिर आप उसको सेट कीजिए, फिर आप ऑफ कर दीजिए, है ना।
अभी वैसे नहीं सेट हो रहा जैसे कि हम सीधा उसको गैलरी से पिक करके सेट करते है ना। फिर अगर मुझे अपना इसी बैकग्राउंड के साथ मुझे वर्चुअल अब खुद को शेयर करना वीडियो, तो मुझे वीडियो यहाँ पर ओपन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है, अभी इसमें ग्लिच भी है ना, कि मुझे ओपन करके क्यों सेट करना पड़ रहा है, वैसे ही सेट होना चाहिए गैलरी से, है ना। तो ये मैं फीडबैक दे रही हूँ मेरा। तो इसी तरीके से जितने भी यहाँ पर वेबिनार्स हम बीटा टेस्टर्स बोलते हैं कि हम रियली प्रैक्टिकली इसको यूज करके हम आईटी स्टाफ हमारे फीडबैक्स पर इस पे इम्प्रूवमेंट करता है। और जैसे जैसे ये सारी इम्प्रूवमेंट्स भी हो जाएंगी, प्लस हमारे जो इसके कमर्शियल वर्जन में हमारा साइन लैंग्वेज है ना, हमारा नॉइस कैंसिलेशन है, फिर लैंग्वेज बैरियर है, सबटाइटल्स है, जैसे कि अभी ये जो प्रॉम्प्टर या टिकर ये रनिंग चल रहा है, वेलकम ऑल ऑफ यू टू ओपी राज एक्टिव भारत, यही अब जो मैं बोल रही हूँ ये मेरा सबटाइटल्स चले और आपकी लैंग्वेज में चले। तो ये सारी फीचर्स जो है इसमें इंटीग्रेट जब हो जाएंगे, तभी हमारा ओकनेट कमर्शियली मार्केट में कमर्शलाइज होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने है। जब आपको दिख रहा है ये रेडी है, तो वो मार्केट में जाने के लिए रेडी है। भाग दौड़ में, अफरा तफरी में, आपके मेरे प्रेशर से हम ऐसा रफ प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतार सकते। हम हमारे सीईओ कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, 100 ही 101% चाहिए, बेशक उसमें समय लग जाए, क्योंकि हमें एक दिन का ट्रैफिक नहीं चाहिए ना। एक दिन आपको लाखों मिल जाए, अगले दिन नहीं मिले तो क्या ऐसा चलेगा? हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो खुद की डिमांड खुद क्रिएट करे, और वो तब होगा जब वो उस हिसाब से, हालांकि ये मार्केट में रनिंग जितने भी सोशल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है अभी भी उनसे मच बेटर है, बट हम जिस लेवल का काम कर रहे हैं हमारे सीईओ को अभी उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसमें बहुत कुछ होना चाहिए, क्योंकि जूम की तरह या स्काइप की तरह या गूगल मीट की तरह या यहाँ पर रीस्ट्रीम की तरह कुछ एक फाउंडर फैमिली नहीं है, कुछ एक लोगों का पेट नहीं भरना, यहाँ पर बहुत से लोगों का पेट भरना है, और उसमें यूजर्स भी शामिल हैं। जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो ह्यूमैनिटी सिर्फ एक का भला कर दो तो आप ग्लोबलाइज ह्यूमैनिटी नहीं कर रहे हो ना। अगर आपको भलाई ही करनी है, भला और भलाई है ना, सिंगुलर और प्लूरल, एक का भला किया, बट मुझे भलाई करनी है तो मुझे मास पर वर्क करना पड़ेगा, मुझे बहुत से लोगों का उद्धार करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जब मैं उनको भी कमाने का, खाने का मौका दूं। तो उसके लिए हमारे उस प्रोडक्ट को उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का हमें बनाना पड़ेगा। तो हम अगर डाउट कर रहे हैं तो हम एक मास्टरमाइंड पे डाउट कर रहे हैं, और डाउट कर रहे हैं तो आप करिए, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि देखो मुझे कोई चीज नेगेटिव नहीं लगती, नेगेटिव पॉजिटिव मुझे लगता ही नहीं कुछ होता है। एक बार सोच के देखिए, क्या वो बंदा जो 6 साल से लगा हुआ है, अगर इट्स वेरी इजी, मैं आपसे, आपने कभी एक मूवी देखी होगी शायद, हर्षन मेहता की, है ना, और आपने देखा होगा इट्स वेरी इजी, हालांकि मैं ये आपको कल ये वीडियो इसी पे ही दूंगी, है ना। इट्स वेरी इजी टू सर्वाइव इन बुल रन। मार्केट जब अच्छी हो तो सर्वाइव करना इजी है, बहुत इजी है। मार्केट अच्छी है उसमें तो हर कोई खेल खेल सकता है, मैं भी खेल सकती हूँ, आप भी खेल सकते हो, बट द स्मार्ट वन इज हु सर्वाइव्स इन बुलिश। मंदे पे धंधा किया तो वो बिजनेसमैन। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, है ना। अगर 6 साल से कोई सीईओ, 6 साल से कोई कंपनी भाग जाती ना, अभी तक भाग जाती, नहीं देना होता, क्या जरूरत है अभी तक प्रोसेसिंग में पीछे प्रोडक्ट बना रही बैठ के, मार्केटिंग कोलैबोरेशंस करी है, इतना मार्केटिंग कोलैबोरेशंस के बाद ही भागना है। आप तो तब भी भाग सकते थे, 6 साल से भी भाग सकते थे, भाग जाते। जरूरी था ओकनेक्ट बनाना, ओकनेक्ट का स्ट्राइक 1 स्ट्राइक 2 लेके आना, सब्सक्रिप्शंस को लेके आना, एप्स बनाना, ये जरूरी है? नहीं है ना। द थिंग इज दैट कि जब आप लॉजिक का पकड़ोगे तो फिर आप उन सब चीजों से ऊपर हो जाओगे।
और हमेशा लॉजिक पर काम करो, चाहे आप अपने बिजनेस को कर रहे हो, चाहे आप अपने जॉब्स पे कर रहे हो, चाहे अपने घर की किचन पर ही काम कर रहे हो, या फिर यहाँ पर अपने फैमिली में हो। अगर आप लॉजिक्स आपके क्लियर है तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी लाइफ में। तो कहीं पर भी हो, किसी भी पर भी हो, फैक्ट्स और फिगर्स जो है ना, उन पर काम कीजिए। ऑन पैसिव अगर 6 साल से टिकी हुई है, तो मैंने शायद लास्ट टू लास्ट बताए भी थे कि यहाँ पर आपकी लाइफ चेंज करने वाली जो है ना, वो बहुत सी कंपनी जा चुकी है ना? तो क्यों नहीं वो सरवाइव कर पाई? ऐसा क्या था कि वो चली गई? और इसमें ऐसा क्या है कि ये टिकी हुई है अभी तक बिना 1 रुपया दिए आपको? बिकॉज लगातार 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 ऑन पैसिव प्रोसेसिंग में है। जिनको भागना होता है वो प्रोसेसिंग में नहीं होती कभी भी, उसका काम ठप ही पड़ा होता है पीछे बैकएंड पे, है ना? क्योंकि उसको पता मैं क्यों करूं काम, जब मुझे भागना ही है तो मैं काम करके क्यों भागू? काम होता है, लोगों का पैसा उठाया, एक्टिवेशन करवाया, भाग गई। बट यहाँ पर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर वर्क हो रहा है, तो ये नहीं भागेगी। प्रोसेसिंग इज ऑलवेज इन द बैकएंड। डिले है, मुझे भी समझ में आता है डिले है, बट प्रोसेसिंग तो इसकी चल रही है ना। तो मतलब प्रोसेस हो रहा है तो आने के लिए हो रहा है, टाइम दिया जा रहा है तो आने के लिए दिया जा रहा है। बाकी सब आप बहुत स्मार्ट हैं, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं। और मुझे हमेशा ऐसा नहीं है, ठीक है, हर इंसान में अपना अपना स्किल्ड होता है। आप में कुछ स्किल्ड है, मुझ में बोलने का स्किल होगा शायद, है ना? बट यही है कि एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद द स्किल। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। और हमारे सीईओ के पास एक और स्किल है कि वो यहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ 6 साल से एक प्लेटफॉर्म को जनरेट करने के लिए दिन रात दे रहे हैं। और आपको, आप जब उनको सुनते हैं ना, तो शायद एक आप समझो नहीं समझो, बट मुझे नहीं लगता अगले दिन वो बंदा जो है बिल्कुल ही नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा कुछ है उनमें। और वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं, क्योंकि एक आविष्कार, जहाँ यहाँ बोलते हैं ना कि जो भी जितने भी साइंटिस्ट या इनोवेटर्स होते हैं वो पागल होते हैं, या पागलपन के हद तक अपने काम से प्यार करते हैं कि जब तक वो काम पूरा नहीं करूँगा, है ना? ज़िद्दी इंसान। तो इन सब फील्ड्स में ज़िद्दी इंसान ही सक्सेसफुल होते हैं, कि उनको एक ज़िद होती है कि मुझे तो बनाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोचता है और क्या कहता है। तो कहीं न कहीं शायद वो ऐसे ही मुझे लगते हैं। और बाकी तो जैसे हैं, तो बहुत सी कंपनी आती हैं, जाती हैं। ना उनके सीईओ को फ़र्क पड़ रहा है ना? फ़र्क उन लोगों को पड़ता है जो यहाँ पर उनसे अपने इन्वेस्टमेंट्स करके, या एक अपने सपनों को एक बहुत से एक अपना सोचते हैं कि नहीं ऐसे से ऐसा हो जाएगा, शायद ये बदल जाएगा, या उन्होंने बहुत से प्रॉमिसेस किए होते हैं, है ना? बट अगर आपका माइंडसेट ऐसा हो कि नहीं, ये अब बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं 5 साल से हमें यहाँ से इनकम का था, या लास्ट 3 इयर्स बैक ही हम सुन रहे थे, तो आप खुद के माइंडसेट से देखो ना। मेरा प्रोडक्ट ही नहीं बना, मैं कैसे मार्केट में आ जाऊंगी? मैं क्या बेचूंगी? ठीक है, किस बिहाफ पे मेरे सब्सक्रिप्शन एक्टिव होंगे? बिकॉज ये सास मॉडल है ना, सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज है। तो जब ऑन पैसिव ने तो आपसे नहीं बोला ना कि मैं आपकी होली अच्छी कर रही हूँ, मैं आपकी दिवाली अच्छी कर रही हूँ, कहने वाले जो कह रहे हैं उसमें उसका कोई रोल नहीं है। वो आप गलत गाइड हो रहे हो, आप गलत लोगों से सुन रहे हो। ऑन पैसिव को छोड़ दो। अब मुझे लोग बोलते हैं कि आपको तो यूट्यूब वीडियो चाहिए। मेरी 2 दिन में बने, 1 दिन में बने, मेरा जब लगता है मुझे कोई कंटेंट है मैं शेयर कर लेती हूँ। तो मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि आपको मुझसे या किसी से, यूट्यूब वीडियो वालों से क्या प्रॉब्लम है? अगर आप हमें नहीं सुनेंगे तो भी आप अपना एमबी कहीं ना कहीं तो वेस्ट कर रहे हो, और वहां से कौन सा रुपया बना रहे हो बताओ मुझे? और जिनका बन रहा है, क्या आप उनको जाके क्लेम कर सकते हो कि मेरी वजह से तेरा पैसा बन रहा है?
तू बंद कर भाई अपना यूट्यूब। फेसबुक वाले तू फेसबुक बंद कर दे, मेरा आ गया है। इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम बंद कर दो। तो जब हम वहां पर इतना MB GB जो आपको जियो प्लान जो दे रहे हैं तब भी आप वेस्ट कर रहे हो, तो किसी को जाकर आप वहां पर किसी का कॉलर नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पे तो आपको कुछ कर रहे हो, कुछ आस तो है कि कुछ मिल जाएगा। शायद अगर YouTube वाले फाउंडर ना हो तो आप उनको जाकर क्लेम कर सकते थे कि भाई तू तो फाउंडर नहीं है, तू जो YouTube वीडियो चला के बैठा, पहले फाउंडर तो बन। तो मुझे लगता है सारे YouTube वाले फाउंडर भी होंगे, है ना। और या फिर वो फाउंडर होने के साथ साथ नेगेटिव वीडियो बना रहा है, तो आप उनको जाकर बोल सकते हो कि आप फाउंडर भी हो, नेगेटिव भी बोल रहे हो, नहीं ना। अगर वो वही बात आपको दे रहा है, और वो तब तक की ड्यूटी है जब तक कि आपका यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर अवेलेबल ना हो जाए। अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, गो टू द कॉर्पोरेट वेबिनार, गो टू 360, और वहां पर ऐश मुफारा को हिंदी में सुनिए, पंजाबी में सुनिए, भोजपुरी में सुनिए, जिसमें गुजराती में सुनिए, ड्यूटी खत्म। आप लोगों का जो हेल्प आता है वो आपको कैसे पहुंचाया जाए, है ना। अगर मैं बोलती हूँ मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं झूठ ही बोल रही हूँ, क्योंकि बिजी होना, फिर वो जो हमारे CEO है, जो हमारी टेक टीम है, जो इतने लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तो है तो वो भी इंसान। आप फिर उनको देखो, उनके हिसाब से सोचो कि वो ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। तो शायद ना शायद कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम बेस, आप सब लोग इतने जने हो तो प्रॉब्लम रहती होगी। तो इसी के चलते थोड़ा सा डिले है। और डिले जो है, अगर CEO ही कमिट करे हैं कि मैं डिले हो रहा है ना, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो हमारा तो कहने की बात बनती नहीं। थोड़ा सा अगर आप फाउंडर, आप समझ के चलो कि ये जो है, बिकॉज आपसे जो आपको फाउंडर बनाया गया है ना, फाउंडर ऐसे क्वेश्चन नहीं करते। और अगर एक बार आप छोड़ दो, आपकी लाइफ से ऑन पैसिव निकाल दो, फिर आपका घर का खर्चा पानी, रोजी रोटी कैसे चल रही थी? तब भी तो चल रही थी ना। तो यही चीज है। बाकी आप लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत समझदार हो। सॉरी अगर कुछ बुरा लगा हो, बिकॉज देखिए आप लोग मेरी फैमिली है, तो कभी कभी प्यार से समझाना पड़ता है। कभी कभी मुझे यूट्यूब पे बोला जाता है आज आप गुस्से में हो या ऐसे हो, तो दोनों तरह के है ना। प्यार से भी कभी कभी होता है, फैमिली को समझाते, कभी हम डांट के भी समझाते, कभी आप लोग मुझे डांट देते हो मेरे उस पे कमेंट सेक्शन पे, तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता, कभी भी बुरा नहीं लगता। आप लोग जैसे हो, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि सामने वाले की ऐसी सिचुएशन है, तो शायद वो ऐसा बोल रहा है, आज उसको ऐसी प्रॉब्लम है तो वो आज ऐसा बोल रहा है। सेम थिंग इज कि आप जब ऐसे हमें बोलते हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो शायद हमारे CEO है, उनको भी अपना पता है कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है, और इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। क्योंकि करंट जो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, बट फ्यूचर में कोई हम ऐसा कंसेप्ट बना सकते हैं जिस पर हम आपका कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हैं। तो उसी के चलते जो ऑन पैसिव यहाँ पर बन रही है, और बहुत जल्द जल्द का मैं भी नहीं नाम लूंगी, अब मुझे भी नहीं पता है ना। कोई बोले कि एक्सटेंशन आ गई, 11 डेज एक्सटेंशन है, रिपीट भी हो सकती है, रिपीट भी हो सकती है। तो बट ऐसा तो नहीं है कि लाइफ लॉन्ग रिपीटेड ही चलती रहेगी, मंथ्स टू मंथ्स रिपीटेड ही चलती रहेगी, कुछ ना कभी तो होगा ना। और उनके लिए हमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे CEO की है। उनको भी जल्दी आना है, उनको भी कमर्शलाइज होना है, दिन रात दिए हैं, खून पसीना एक किया है, तब कहीं जाकर ऐसा कुछ बनता है। तो थैंक यू सो मच निराली जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो क्रिप्टो एक्टिवेशंस के रिगार्डिंग, कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। कोई भी आपको हेल्प हो, कोई ऐसा हो, रेलिवेंट होना चाहिए। आप वैसा वैसा पूछते जाएंगे तो शायद मैं आंसर नहीं करूंगी। तो मैं ज़रूर अपनी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या आपसे पर्सनली या व्हाट्सएप पे ज़रूर आपको हेल्प भी करूंगी और आपके आंसर्स भी दूंगी। थैंक यू सो मच निराली जी, ओवर टू द होस्ट। वाह, वाह, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। बिल्कुल हमने सोचा था ना कि सपना मैम आएंगे और उनको लाइव सुनेंगे, उससे भी ज्यादा बढ़कर आज का सेशन और आज आपकी प्रेजेंटेशन रही है।
क्योंकि देखिए औरों की बात तो मैं नहीं करती, लेकिन मैं मेरी ही बात करूं कि मैं हमेशा ही डेली सुबह में आपकी वीडियो पहले सुनती हूँ। और बिल्कुल मुझे है ना, तो आपकी आवाज में एक रियलिटी जो हमारे ऑन पैसिव के प्रति जो एक मोहब्बत मतलब कहेंगे है ना, वो बिल्कुल आपकी आवाज में छलकती है। क्योंकि आप, मुझे पता है, मैं आपकी वीडियो से सुनती हूँ, कभी कभी आप व्यूअर्स को कहते हैं कि मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ, आप इस तरह से कमेंट करते हैं, कुछ भी आप बोलते हैं, तो भी मैं सोचती हूँ, मैं फिर कमेंट सबकी पढ़ती हूँ कि भाई क्यों इस तरह का, क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन वो पर्सन समझना नहीं चाहते है ना, कि भाई रियलिटी क्या है। जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट मिलती है हमें यूट्यूब के माध्यम से, तो इससे भी मेहनत लग, मतलब इसमें भी मेहनत पड़ती है ना। इंसान, ये बंदा जो है वो मेहनत करता होगा, फिर जाके एक वीडियो अपलोड होती है, ऐसे ही नहीं होती है ना। तो मतलब उनको समझना और जानना चाहिए। सिर्फ यूट्यूब पर सुनकर ही वो लोग सभी कमेंट करते हैं या फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेकिन वो मीटिंग्स में आकर जानना नहीं चाहते हैं कि एक्चुअली में हमारी कंपनी क्या कर रही है और किस बेस पे मतलब क्या वर्क चल रहा है अभी, है ना, और क्यों हमें एक्सटेंड मिल रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा बहुत समय लग रहा है तो कोई बात नहीं है, ये हमारे फ्यूचर पर वर्क हो रहा है ना। और जैसे हमारी सपना मैम ने बोला कि हमारे एस सर खुद लाइव आकर कहते हैं कि लेट हो रहा है, तो मतलब हमारे एस सर को भी पता है कि लेट हो रहा है ना, उन्हें भी रियलाइज हो रहा है कि लेट हो रहा है, उनको भी पसंद नहीं है। जैसे हमारी सपना मैम ने बोला कि उन्हें भी पसंद नहीं है एक्सटेंड देना, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो हमारे एस सर को भी नहीं पसंद, फिर भी वो उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वो आके हमें बता रहे हैं कि मैं सब कुछ नहीं बता सकता, है ना। फिर भी वो हमें बहुत कुछ बता भी जाते हैं कि भाई मैं जल्दी ही आकर आपके सामने ये चीज रखने वाला हूँ। तो बिल्कुल हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो एक बंदा मतलब 6 साल से मेहनत कर रहा है, जैसे हमारी सपना मैम ने बताया कि 6 साल से एक बंदा मतलब मेहनत कर रहा है, वो हमारे फ्यूचर्स पर, है ना। चलो उनका भी सपना होगा कि मैं ये करूं वो करूं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि वो पूरा प्लेनेट चेंज करने के लिए आए हैं, हम सभी की लाइफ चेंज करने के लिए आए हैं। वो मतलब अपने पास कुछ नहीं रखना चाहते, वो दोनों हाथों से देना चाहते हैं, है ना। किसको? हम सभी को, जो हम फाउंडर्स है 14 लाख प्लस, और उसके बाद जो आने वाले कस्टमर है, सभी के फ्यूचर्स पर वर्क चल रहा है। तो थोड़ी सी बात मतलब हमें समझनी चाहिए, क्योंकि जैसे सपना में हमने बोला कि दिमाग तो सभी के पास है और सभी ब्रिलियंट माइंड है ना। लेकिन हमारे एस सर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो मार्केट में जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं ना, वो बन रहा है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हमें 360 अपडेट के साथ साथ हमारी सपना मैम ने मतलब एक पॉजिटिविटी के साथ साथ मतलब ये वीडियो, ये सेशन जो हमने आज रखा है, उसमें जो प्रेजेंटेशन दिया हमारी सपना मैम ने, उसमें हमें पॉजिटिव किस तरह से रहना है, हमारी कंपनी में क्या वर्क चल रहा है ना। क्योंकि सपना मैम ने अभी एंड में कहा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत जल्द, क्योंकि ये सिर्फ उनके कहने से या हमारे सुनने से नहीं होने वाला है ना। क्योंकि हमारे एस सर भी देखिए कब से कह रहे हैं हमें कि जल्द ही, लेकिन उनके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि वो बेहतर से बेहतर चीज बनाना चाहते हैं और हमें देना चाहते हैं, मार्केट में उतारना चाहते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है, एक प्रोडक्ट नहीं आ रही है। हमने कल ओ ट्रिम देखा प्ले स्टोर पर, है ना, तो वो भी हमें गाइडलाइन जब तक ना मिले तब तक हमें डाउनलोड नहीं करना है। तो वन बाय वन एक चीज बन रही है, वन बाय वन सभी चीजें बन रही है, तो हमें समझना चाहिए कि सिर्फ एक चीज नहीं बन रही है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा सपना मैम, थैंक्स। मैं हमारी ओपी राज एक्टिव भारत पूरी कोर टीम की तरफ से आपको कहूंगी कि आप अपना वैल्यूबल समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मैम हमें पता है आपको बहुत जगह पर मतलब इनवाइट किया जाता है और आप जाते हो, नहीं और है, उसके थैंक यू बाद सो सभी मच के जी निराली। क्वेश्चन और आंसर भी देते हो। यस यस मैम। देखिए समय जो है, मैं ऐसा नहीं है मैं कि बिजी हूँ ये कहना मतलब मैं गलत होगा, बट बीइंग मैं भी एक फैमिली पर्सन हूँ, है ना, और मेरे भी 2 यस बच्चे हैं। यस। तो कभी भी आप बुलाइए, अगर मेरे पास समय होगा और मैं घर पर अवेलेबल होंगी, मैं कभी भी कहीं से भी आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊंगी। और यहाँ पर एक कपिल सर हैं, शायद वो यहाँ पर एज अ स्पीकर। सर आपका कुछ क्वेश्चन है, ज्वाइन हुए हो तो?
कपिल यस, वो सर, पहले भी एक क्वेश्चन कर रहे थे मैम, उनका क्वेश्चन बिल्कुल है। कपिल सर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मोस्ट वेलकम कपिल सर। मैं उनके हाँ मैम, क्वेश्चन वो क्लियर करके जाऊंगी। जी जी, नहीं नहीं मैम, वो हो गया था क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही, वो रमेश सर ने ओवरव्यू दे दिया था उस बारे में। अच्छा अच्छा सर, तो वही हाँ था। जी, और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज तो मैं लीव करने वाली हूँ। थैंक यू मैम। यस, वंस अगेन मैं सपना मैम को दिल से धन्यवाद करूंगी। और सपना मैम, बिल्कुल सभी को समझना चाहिए कि जो रियल यूट्यूब चैनल बनते हैं ना, वो सभी के नहीं होते हैं। कुछ कुछ पर्सन जो हमारे ऑन पैसिव को मतलब दिल से जीते हैं, वहां से मतलब एक एक अपडेट लेकर आते हैं, चुन चुन के, है ना, रियल अपडेट उसको हमारे साथ मतलब वो हमारे सामने प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी मतलब यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऑन पेशिवियन जो दूसरे ऑन पेशिवियन हैं, जिसको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उनको शेयर कीजिए। तो वो भी जब कुछ सोचेंगे ना कि ऐसी वैसी बात, तो ये यूट्यूब चैनल को सुनकर देखकर मतलब उनको भी पता चलेगा कि कंपनी में क्या चल रहा है ना। तो सभी मतलब हमारी सपना मैम को सुनिए। और बिल्कुल वो हर डेली एक वीडियो अपनी डालती है और बिल्कुल उनके पास अपडेट होती है। तो वो दिन में दूसरी वीडियो भी डालती है, क्योंकि कभी भी उनको कोई भी अपडेट मिलती है तो वो डिले नहीं करती है, हम तक पहुंचाती ही है। तो सभी एक बार देख लीजिएगा यूट्यूब पर जाके और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच सपना मैम। और किसी का भी सवाल हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, सवाल पहले ले लेंगे। ओके, तो मैं राजपाल यादव सर को बुलाना चाहूंगी, उसके बाद मंच में को होस्ट को हैंड ओवर करूंगी। मोस्ट वेलकम राजपाल यादव सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, निराली मैडम भाटिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। दोस्तों नमस्कार, नाम राजपाल यादव हरियाणा से। दोस्तों सभी को दिल से प्रणाम। जैसे हमारी सपना गुप्ता जी ने आज बहुत कुछ बताया, बहुत जगह जानकारी दी, शायद सब लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इनकी भाषा एक सरल भाषा होती है, शायद हर व्यक्ति को समझ में आती है, चाहे कोई इंग्लिश जानता हो चाहे हिंदी जानता हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये हर व्यक्ति को सर इनकी भाषा समझ में आती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैडम ने कहा है कि हकीकत में जो उन पेशी में जो आज चल रहा है वही जस्ट बताते हैं। मैं काफी यूट्यूबरों को सुनता हूँ, काफियों को वीडियो उधर डालता था, लेकिन मैंने डालना बंद कर दिया। कुछ लोग ना अपनी तरफ से लगा देते हैं, अपनी तरफ से लगाने वाला वो फिर वही कामयाब होते नहीं है, कुछ झूठ साठ निकलती है, फिर वही नेगेटिव बात हो जाती है। तो दोस्तों बहुत अच्छा बताया मैडम ने और बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैं तो कहता हूँ ऐसे दोस्तों आप लोगों को नारी शक्ति से कुछ सीखना चाहिए कि नारी शक्ति इतना घर का काम निकाल के, टाइम निकाल के, इतनी बिजी लाइन में होकर के आप लोगों को सिखाने के लिए आती है। किस लिए? आप लोगों के लिए। इसमें को अपना कोई फायदा नहीं होता है, आप लोगों के लिए। तो इस बात को लेकर के हमने कुछ सीखना चाहिए कि हमारे लिए टाइम निकाल कर आ रहे हैं तो हमें कुछ सीखना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो कहूंगा कि दोस्तों पानी वही पीते हैं जिनको प्यास होती है, और ओन पैसिव को वही समझ रहे हैं जिनको आस और विश्वास होता है। तो आज वही आदमी कामयाब है उन पैसिव में जिसको आस और विश्वास है। दोस्तों ये हर किसी में नहीं होती है। अगर आज को नेगेटिव बातें कर रहा है, कोई समझ नहीं रहा है उन पैसिव, तो हकीकत में ही उसको आस और विश्वास की कमी है। और जिसमें आस और विश्वास की कमी है दोस्तों, वो कहीं भी कामयाब नहीं होने वाला है। तो ये हकीकत है, जितने आस रखोगे, जितना विश्वास रखोगे, उतना ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आज तक ओन पैसिव के लिए हम तुम लोगों ने क्या किया है दोस्तों? कुछ नहीं किया है। ये अपना मन का बहम है कि हमने $93 दे दिया, हमने इतने डॉलर दे दिया। तो आप ये सोचिए कि ओन पैसिव का विजन क्या है, हमारी कंपनी करना क्या चाह रही है, एस सर का विजन क्या है। जो एस सर का विजन समझ चुका है ना, आज वो ओन पैसिव में दिन रात काम कर रहा है। अब ये सपना मैडम आ रही है, इनको मीटिंग अटेंड कर रही है, रात को सुन रहे हैं, उनको फिर हिंदी में करके बता रहे हैं कि उनका विजन क्लियर हो चुका है। क्यों? एस सर पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहते हैं और आम आदमी का विचार बदलने लग गया है कि एस सर जब पब्लिक के लिए इतना सोच रहा है तो हम एक दूसरे के लिए क्यों ना सोचे। आज भाई भाई के लिए नहीं सोच रहा, तो आज एस सर के विजन को देख करके लोग काम कर रहे हैं, जबकि आज तक किसी के पास कुछ नहीं मिल रहा। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे भैया इनको तो पैसा मिल रहा होगा, ये इसलिए बोल रहे हैं। तो वो आप लोगों के सामने क्लियर हो रहा है, यहाँ बगैर पैसे मिले भी लोग बोल रहे हैं। और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन जब कंपनी जिस हिसाब से सिस्टम बन रहा है उस हिसाब से पैसा आएगा, तब लोग कितनी एक दूसरे की मदद करेंगे। बगैर आय में भी इतनी मेहनत हो रही है।
तो दोस्तों आप समझिए, ओन पैसिव किसके लिए काम कर रही है? आप लोगों के लिए काम कर रही है, आपके भविष्य के लिए काम कर रही है, आपके बच्चों के लिए काम कर रही है। ये आने वाली पीढ़ी बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है सिस्टम। सबको पता है कि आप जहां जो काम कर रहे हैं, आप बताइए, आप भविष्य के बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या? अपने बच्चों के बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या? आप जो भी जहां काम कर रहे हो, आप भी वहां रिटायरमेंट के बाद भी सोच रहे होंगे कि इसके बाद मैं क्या करूं, इसके बाद मैंने क्या करना होगा, मुझे जो मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों क्या कहां संतुष्टि मिल रही है? तो आप इस चीज को गहराई में जाइए। अगर आज ओन पैसिव को आप साइड में रख दीजिए, हमने ओन पैसिव किया ही नहीं है, आप अपनी जिंदगी में देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। और जिन लोगों ने ओन पैसिव को समझा है, हकीकत में जो समझ चुका है, मैं कहता हूं उनको 1 साल तक 2 साल भी कुछ भी ना आए तो भी उनको विश्वास हो चुका है, अंदर छा चुका है कि हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, हमारा भविष्य बदलने वाला है। और हकीकत में होने वाला ये दोस्तों, किसी के अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं करूं, अपने आप को समझें, अपने आप में चेक करें कि वो आप लोगों में कमी है, आज ओन पैसिव में कमी नहीं है। आप छोटा सा काम करते हैं, उस काम में आप बताइए कितना टाइम लगता है, कितना काम करना पड़ता है। और हकीकत में कहता हूं, जो नेगेटिव जो बात कर रहे हैं उनको पूछ के देखिए, उन्हें ओन पैसिव अपने मोबाइल के सिस्टम के बारे में कुछ नॉलेज है, या ओन पैसिव के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज है, या कोई मीटिंग अटेंड करने का उनके बारे में कोई नॉलेज है? दोस्तों उनको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है। और जिन्हें ओन पैसिव का प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो चुकी है ना, उसकी गहराई देख चुके हैं। हमारे रमेश भाई को देखिए, कितनी गहराई से बताते हैं, जब मीटिंग लेते हैं कितनी गहराई से बताते हैं, कंप्यूटर खोल के बताते हैं, अपना पूरा नक्शा दिखाते हैं, किसको करने से क्या होगा, इसके करने से क्या होगा, उसके करने से क्या होगा। अब ये बताइए कितने लोगों ने ये सीख रखा है? तो आप इन चीजों में जाएंगे ना, तब आप लोगों को पता लगेगा कि ओन पैसिव में तो बहुत कुछ कर दिया है। जो इन चीजों को नहीं चेक कर रहा है ना, उसको ये नजर में आ रहा है कि ओन पैसिव में क्या कर रही है, अभी तक कुछ नहीं किया है। तो कल की मीटिंग में आपने वहां हिंदी में पढ़ा होगा, मैडम ने वहां के पढ़ के बारे में बताया, वहां दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, वहां पूरा पर डे की तारीख का हिसाब लिखा हुआ है, किस तारीख को कंपनी ने क्या काम किया, किस तारीख को क्या काम किया। तो पर डे क्या, पर मिनट, पर सेकंड काम हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है दोस्तों? आपके लिए हो रहा है। तो मैं तो कहता हूं, मेहनत आज इतनी खामोशी से करो कि एक दिन आपकी सफलता शोर मचा दे दोस्तों। और कुछ मैं और ये कहूंगा, जिंदगी ऐसी जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं हंसे। अगर कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से ना रोए। तो दोस्तों ये आज आपको मौका है, आने वाले टाइम में आपको काश लगने वाला है। अगर किस भाई ने ओन पैसिव को नहीं समझा, वो समझे आपका दिमाग खराब होने वाला है उसका। क्यों? ऐसा चीज बनने वाली है, वो उसका इतना बड़ा काश लगने वाला है। अगर मैं उस समय ये कर क्या होता, अगर मैं ये समझा होता तो मैं क्या कहां पहुंचता। तो आज अंदर अंदर ही लोग बहुत काम कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस दिन देखना, जिस दिन कंपनी लॉन्च होगी, उस दिन आपके अड़ोस पड़ोस में, बगल में कितने को क्या नाम होने वाला है। तो हकीकत में जो आपने सोचा नहीं ना, वो होने वाला है। तो आप सोच के देखिए। और आज हम जो भी काम कर रहे हैं, तो आप एक बात संतुष्टि करिए, आप अपने बच्चे से पूछ के देखिए, अपने बेटे से पूछिए, बेटिया से पूछिए कि आप बड़े होके क्या करना चाहते हैं। क्या वो आपका नाम लेंगे क्या कि पापा मैं आप जैसे बनना चाहती हूँ, पापा मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, पापा जो आप काम कर रहे हो मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ? नहीं। क्यों? आपका परिवार क्या, आपके बच्चे का सबको पता है पापा क्या कर रहा है, उसे क्या लाइफ चेंज होने वाली है और क्या भविष्य सुधरने वाला है। तो दोस्तों काम करो तो ऐसा करो, आने वाले टाइम में अगर आपने बच्चे से भी पूछो तो बच्चा ये कहे पापा मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, पापा जो आप काम कर रहे हो मैं वही काम करना चाहता हूँ। आज जो ओन पैसिव जो सिस्टम बन रहा है, जो व्यक्ति आज जो कर रहा है, हकीकत में कहता हूँ दोस्तों, आने वाले टाइम में उनको तो क्या, उसकी पीढ़ी को भी दूसरी जगह नौकरी करने की सोचनी नहीं पड़ने वाली। वो भी ओन पैसिव ही करेगा, ओन पैसिव सिस्टम में करेगा और उससे नई कुछ काम करेगा। कहने का मतलब ओन पैसिव आने के बाद में आपको अगर पूरा सिस्टम को फॉलो कर लिया, आपको किसी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बीमा करते हैं, किस लिए करते हैं? भविष्य के लिए, कि मेरा भविष्य में कोई इकट्ठा हो जाए, भविष्य मेरी जिंदगी पलट जाए, भविष्य मेरा ये काम हो जाए। दोस्तों ये आपका भविष्य एडवांस में तैयार हो रहा है। जिसने ओन पैसिव किया, ये बीमा सीमा जो है वगैरह छोटी मोटे सिस्टम है ना, सब खत्म होने वाले हैं। जिस प्रकार से मोबाइल के आने से बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी है, तो इस प्रकार से सारी चीज खत्म होने वाली है। इसमें कोई भविष्य के लिए एडवांस नहीं जमा करना। आपका भविष्य इतना बन चुका होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा पैसों के बारे में। तो
लेकिन ऐसे नहीं है कि आपने बस नाम डाल दिया, सिस्टम के बारे में चेक नहीं कर रहे, मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, ओन पैसिव को सीख नहीं रहे, तब ऐसा होने वाला है। ये नहीं है दोस्तों, ओन पैसिव के सिस्टम को पूरा समझना होगा और उसको फॉलो करना होगा। लेकिन कहते हैं ना, आपने जानते तो बहुत कुछ है, आप जानते बहुत कुछ है ओन पैसिव के बारे में, जानकारी बहुत है, लेकिन अगर जानकारी अगर आप दूसरे व्यक्ति को शेयर नहीं करते ना, तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आप लोगों को बताना होगा, शेयर करना होगा, तब देखना आपका बिजनेस काम पहुंचने वाला है। तो ये कुछ लोग उन्होंने ऐसा बता रखा है, बस आप इन पैसा लगा दीजिए, घर बैठ लीजिए, बहुत कुछ हो जाएगा। दोस्तों अभी बहुत लोग बाहर होने वाले हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिन्होंने ओन पैसे के बारे में पता नहीं है। इसकी भाई इस टाइम आपने क्या लाइक किया, ओन किया, सिस्टम ऑन किया, नहीं किया, ये चीज करना है, ये बिल्कुल आसान है। अगर ये भी नहीं करोगे तो वो आप ओ फाउंडर में आपका नाम नहीं है। ओ फाउंडर की वैल्यू क्या है, लोग इसको समझ ही नहीं रहे हैं। जो आप नेगेटिव बात जो बात कर रहे हैं वो ओ फाउंडर ही कर रहे हैं। बहुत सारे जो ओ फाउंडर तो बन चुके हैं, लेकिन ओ फाउंडर की परिभाषा नहीं समझ रहे हैं। तो ओ फाउंडर का मतलब क्या है, आपको मैं एक एरिया में बना देता हूँ सरपंच, और दोस्तों आप अपने एरिया की गली के बारे में जानते नहीं कि पुरानी गली में सीवर डली है कि नहीं डली, उस गली में कौन रहते हैं, उस गली में क्या सुविधा है, उस गली में क्या नहीं है। आप चीज को ये चीज नॉलेज नहीं रखोगे तो आप सरपंच के लायक हो क्या। तो इसलिए कहता हूं आप ओ फाउंडर हो तो ओ फाउंडर के ये समझो कि नियम क्या है, हमने क्या करना चाहिए, क्या निभाना चाहिए, इसकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा। और लोग यही बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा, पैसा कब आएगा। कोई व्यक्ति दोस्तों आपको बुरा लग रहा होगा मेरी बातें, कोई ये बात नहीं पूछ रहा होगा किसी से पैसा कैसे आएगा, क्यों आएगा और क्या करने से आएगा, ये कोई नहीं पूछ रहा है। जो ये पूछ रहा है उसी के पास पैसा आएगा। आज कह रहा हूं मैं बात, पैसा आने का तरीका पूछिए, कैसे आ रहा है, कैसे आया है। आज भी सब लोगों के पास आ रहा है। आज 2020 से काम कर रहा हूं दोस्तों, पैसा यहाँ बताया नहीं जा रहा है। पैसा हमारा जो काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, उनका मेहनत पैसा मिल रहा है। पैसा तभी मिल रहा है, कौन कह रहा नहीं मिल रहा, लेकिन वो ठीक है, आपका कंपनी का प्रोसेस है, सिस्टम है। जब केवाईसी नहीं होगा तो जब तक आपको पैसे कैसे दे देगी कंपनी। कंपनी चाह रही है एक नंबर का काम करना। जब आपका टीडीएस नहीं कटेगा, टैक्स नहीं कटेगा, कम गवर्नमेंट में शो नहीं होगा, तो एक नंबर का काम कहाँ हो गया। तो हमारे एस सर बिल्कुल एक नंबर का काम करना चाहते हैं। इसलिए पहले केवाईसी होगा, केवाईसी होने के बाद आपका पूरा सही है, आपका एड्रेस सही है, उसके बाद ही आपके पास पेमेंट आने वाली है, और वो एक नंबर की आने वाली है। तो इन चीजों पर ध्यान दे कि क्या हो रहा है, क्या हमने करना है। वो फाउंडर की परिभाषा समझो दोस्तों। आज 2020 से काम कर रहा हूं, आज तक काम कर रहा हूं, आज तक भी काम कर रहा हूं। मैं अभी भी 2 आदमी को ज्वाइनिंग किया है दोस्तों। तो मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल काम करने की सब वैल्यू मिल रही है। अब 300 आदमी डायरेक्ट ओ फाउंडर जोड़ चुका हूं, कोई समझ नहीं पाया होगा। उस टाइम के जुड़े हुए, जिस टाइम में तो कुछ था नहीं। और आज तो दोस्तों बताने की कमी है, हमारे में कमी है, आदमी आने में कमी नहीं है। लोग कहते हैं मैं बहुतों को बताता हूं, लोग जुड़ते नहीं है दोस्तों। नहीं, कभी कभी अपने अंदर कमी समझिए, दूसरे के अंदर नहीं। लोग कहते हैं ना यार, जो कहते हैं मार्केट खराब है, नेगेटिव पीछे हट जाते हैं। नहीं दोस्तों, वो नहीं हटते हैं। हमेशा आपने सुना होगा, हर किसी के पास जाओगे, कोई भी काम करोगे, पहले व्यक्ति शुरू में ना बोलता है, और ना के बाद दूसरा शब्द क्या होता है, यस होता है। पहले यस कोई नहीं करेगा, बाद में ना हो जाएगी, लेकिन ना हर कोई करता है। ना के बाद दूसरा शब्द यस है, और यस तभी निकलता है तब उसके बातों को आप कवर करेंगे, आप समझेंगे, उसको बताएंगे ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। अगर बगैर बताए कोई यस करने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये हमेशा कोई व्यक्ति अगर अपने आप में कमी समझेगा ना, वो आगे बढ़ पाएगा। जो अपने आप को कमी नहीं समझेगा, अगर मैं तो 2018 से हूँ, 20 से हूँ, 25 से हूँ, ये मन में घमंड रखने वाला आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमेशा छोटा बन के रहिए। आप जितनी आज ना कहना सुन लोगे दोस्तों, जितनी ना कहना सुन लोगे, मैं कहूँ हजारों, अपनी डायरी में लिख लो कि मैंने 1000 ना सुनना, मैंने 2000 ना सुना, उसका कितना गुना मिलने वाला है, आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन ये हकीकत है, ना सुनने वालों को यस मिलने वाली है। तो दोस्तों ओन पैसिव इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अभी बहुत लोगों ने नहीं समझा है। और जो ना कह रहे, जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी गलती नहीं है, उनके माइंड में कमी है, उनकी सोच में कमी है, उनके भविष्य के बारे में सोच में कमी है, वो उनके अंदर माइंड में कुछ कमी है दोस्तों, मैं कहूंगा। तो वो आप अपने आप समझिए, आप अंदर कमी है तो आप खोलिए, टहलिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। तो ये हकीकत में ही दूसरे में कमी निकालना आसान है, लेकिन अपने अंदर कमी कोई नहीं सोचता है। तो दोस्तों आज हकीकत में है, आज आपको लोगों को पता होगा कि 10% लोग कामयाब है मार्केट के अंदर, 90% लोग 10% लोगों के लिए काम कर रहे हैं।
अब आप अपने आप को परखिए, आप कौन कौन से लोगों में से हैं। मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ सभी नॉर्मल आदमी है, यहाँ बड़े बड़े कारीगर, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक, बड़े बड़े पैसों वाले, बड़ी बड़ी पार्टी जुड़ चुकी है उन पैसे में। तो आप ये सोचिए, आप 90% लोगों में काम कर रहे हैं, 10% में काम कर रहे हैं। तो आप या जिंदगी भर आपने 10% लोगों के लिए काम करना है, तो आप उन पैसे मत समझो चाहे। हाँ, आज आपके पास मौका है, अगर आपने 10% लोगों में शामिल होना है तो आपको एक बढ़िया मौका आ गया है उन पैसे। और हकीकत में जिस दिन उन पैसे लॉन्च होगा, आप देखना ये टारगेट सारा उल्टा होने वाला है। 90% लोग कामयाब होने वाले हैं, 10% नाकामयाब होने वाले हैं। आप पर डिपेंड है, आप 90% में शामिल होना चाह रहे हो, 10% में रहना चाह रहे हो। तो दोस्तों, अगर आज आपने उन पैसे को नहीं समझा तो आप इतना पछताओगे कि मेरे पास मौका आया था। क्यों, लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको भाइयों को मौका नहीं मिलता है। अच्छी है लेकिन सिफारिश नहीं है, पैसा है तो सिफारिश नहीं है, सिफारिश है तो पैसा नहीं है, वो रह जाते हैं। लेकिन एक ओन पैसी प्लेटफॉर्म आज एक ऐसा है, इसमें न कोई डिग्री चाहिए, न कोई पढ़ाई लिखाई चाहिए, न कोई कुछ चाहिए, सिर्फ अपना इसकी जानकारी लीजिए और जानकारी को शेयर करते रहिए, बस इतना काम करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ओन पैसी को समझिए, जानिए, अपना भविष्य बनाइए। ये बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। बोलने को तो बहुत कुछ है कि आप काफी लीडरों को, हमने औरों को सुनना है, कि मैं भी यहाँ सीखने के लिए आया, बोलने के लिए नहीं। अचानक मेरे को लिंक मिल गया, मैं आ गया। और ये कहूंगा दोस्तों, मीटिंग में आना नहीं मत छोड़ना। आपको जब भी किसी टाइम भी कोई मीटिंग होती हो, ओन पैसी की मीटिंग में नॉलेज जो मिलेगी ना, वो ऐसे नहीं मिलने वाली। अब कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तो वीडियो सुन लेता हूँ। ये हकीकत में दोस्तों, डायरेक्ट लाइव सुनना सबसे बेस्ट होता है। अब वीडियो तो हमने सपना गुप्ता दिन में मैंने भी सुन लिया था, मैंने भी शेयर किया था, लेकिन जो अब इन्होंने जो बताया लाइव सुनना, वो बहुत लाइव अच्छा लगता है। जैसे कि 9:30 बजे ये हमारे रात को फिर मीटिंग में आ रहे हैं, तो हम उसका मैं टाइम का इंतजार कर रहे हैं, उस समय देखने में और कुछ नई जानकारी मिलने वाली है। तो इसलिए लीडर को सुनना ना बंद करें और ओन पैसिंग को समझे। दोस्तों, ये आपकी जिंदगी को पलटने वाला है, बहुत बड़ा और कुछ होने वाला है। तो आप इसको जानकारी लें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें, ज्यादा से जानकारी दें और अपना कुछ समझे कि वो फाउंडर आप हैं तो आपकी क्या वैल्यू बनने वाली है और आपने क्या करना चाहिए, आपका खुद मन बता देगा। अगर नहीं पता है तो अपने सीनियर से पूछिए, किसी और व्यक्ति से पूछिए, लेकिन कामयाब लोगों से पूछिए जिन्होंने काम किया हुआ है, उनसे पूछ के देखिए कि क्या कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं टाइम लेता, मैं ये कहूंगा, जो करेगा आस उसकी मिट जाएगी प्यास, और जो करेगा ओन पैसे विश्वास उसका हो जाएगा घर का विकास। ये आप पर डिपेंड करना है। आप चाहते हैं तो सब कुछ होगा, आप नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती कुछ नहीं होने वाला है। जय ओन पैसे। जबरदस्त राजपाल यादव सर, बहुत ही बढ़िया। आपके डेडिकेशन को भी सैल्यूट, क्योंकि सर बिल्कुल आपको मैं सुनती हूँ और बिल्कुल आपसे हमेशा ही एकदम पॉजिटिव बातें निकलती है और बिल्कुल हमारी ओन पैसिव को समझना बहुत जरूरी है। एक बार समझ गए ना तो फिर कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो थैंक यू सो मच सर, आप अपना वैल्यूबल समय निकाल के आए और बहुत ही अच्छा लगा सर आपको सुनकर। और बिल्कुल हम आगे भी आपको सुनना चाहेंगे हमारे ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर। तो आते रहिए सर, अच्छा लगता है हमें आपको सुनना। मोस्ट वेलकम सर, आगे के लिए भी अभी से। तो थैंक यू सो मच।